नमस्ते। आज हम लोग प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को समझेंगे और प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन सबको याद रखने हैं। हमको ना देखो मर्जिंग सीखनी है। मर्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस विल नॉट कम विदाउट merging the signification of Rashi, house and your planets. राम राम पंकज जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे फर्स्ट प्लैनेट आता है विच इज कंसीडर्ड एज अ फादर, सोल। सन को क्या चीज बोला गया है? सोल। ठीक है, तो सन के क्या सिग्निफिकेशंस है हम लोग वो देखेंगे सबसे पहले। चलो लेट्स स्टार्ट। सब लोग आज ना इंटरेक्टिव रहेगी क्लास, ऐसा नहीं करेंगे कि हम म्यूट करें, बिकॉज वी विल ट्राई टू राइट मैक्सिमम। सबसे पहले सन को हमने सोल बताया, सन इज अ फादर। और क्या है सन? सब लोग बोलेंगे, चलो बताओ। लीडरशिप, 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 ईगो, 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 ornaments, gold ornaments, gold ornaments। gold will come under जुपिटर के अंदर आता है गोल्ड, है ना। आईज, आईज, left eye, आपकी बोन्स, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट, immunity, eyes, body's immunity, यस, इम्यूनिटी, light, क्या लाइफ, light, light, लाइट, 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 हेल्थ, केसर, गेहूं, केसर, हाँ हाँ, वीट, केसर, promotion, एंड समटाइम स्पिरिचुअलिटी, लाल चंदन, regularity, डिसिप्लिन, discipline, dignity, authority, वो लिखा मैंने ऊपर। सोशल सर्कल, फेम, क्या क्या? सोशल सर्कल, फेम, फेम, fame, आपका फेम, आपकी हेल्थ। और क्या आता है? creativity, क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी आती है। wooden furniture, ruby, रूबी, copper, कॉपर, और मैम हार्ट भी आएगा ना? jaggery, जैगरी, promotion, promotion, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा। सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस आती है जब आपका सन अफ्लिक्शन में हो जाता है, तब आती है। लेकिन सन आपको क्या देता है? बोन्स, हाँ बोन्स मैंने ऊपर लिखा है, ये रहा बोन्स। sometimes elder son, एल्डर सन, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज। एल्डर सन, orange, ऑरेंज, tangy flavor, हाँ टैंगी फ्लेवर्स, honey colored eyes, हनी, हनी इटसेल्फ। और क्या आता है? मैम, और क्या चीज है? सन, व्हेन, एल्डर ब्रदर आएगा, हाँ एल्डर dignity, सन, क्या? Fame, Brother. fame, फेम भी लिखा है। एल्डर ब्रदर, एंड ऑफ द डे कंपनी के ऊपर थोड़ा लॉस आता है। मैम गवर्नमेंट, बॉस, गवर्नमेंट भी, ये देखो ये लिखा हुआ है बॉस आपका। royalty, रॉयल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, courage, politicians, public image, yeah, सेल्फ एस्टीम, पॉलिटिशियन, सोशल स्टेटस, मैम पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस सन नहीं है। पॉलिटिशियन के बाद क्या बोला? सोशल स्टेटस, सोशल सिक्योरिटी, confidence,
कॉन्फिडेंस, Sacrifice. सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस भी सन नहीं है, सन मैम इज नॉट जंगल जंगल और पहाड़, जंगल और पहाड़ भी नहीं। सेक्रीफाइस अगर सूर्य हो गया तो सूर्य राजा नहीं रहेगा। अगर राजा ने सेक्रीफाइस कर दिया किसी चीज का तो फिर वो राजा ही नहीं रहेगा, तो उसकी डिग्निटी खत्म ही हो गई। बहुत सारी चीजों को ना कनेक्ट करके देखो। सन 12th हाउस में जब चला जाता है ना, 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सेक्रीफाइस, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लिबरेशन, इट्स द हाउस ऑफ लॉसेस, इट्स द हाउस ऑफ लेट गो और टू फॉरगिव, राइट? 12th हाउस। इसीलिए सूर्य जब 12th हाउस में जाता है तो 12th हाउस इज द मरण कारक भाव ऑफ सूर्य, बिकॉज सूर्य के पास पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि राजा ने अगर माफ कर दिया तो राजा नहीं रहेगा वो, और भी उसके प्रजा आतंक फैलाएगी, क्योंकि उसको पता है एक मर्डर कर दिया तो दूसरा भी कर सकते हैं, वो माफ कर देगा। लॉसेस हो गए तो राजा नहीं रहा, उसका किंगडम का लॉस हो गया, उसने सेक्रीफाइसेस कर दिए, उसने लेट गो कर दिया। नहीं, ही हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होते हैं वो सन रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट्स योर सोल, ठीक है? तो जब तक किसी के, अच्छा एक चीज और है इसके अलावा, सन के लिए डेटी कौन सी बोली गई है? कौन सी डेटी है? एडमिनिस्ट्रेशन वी हैड रिटन, अनन्या। एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विल पावर, डिटर्मिनेशन, वेरी नाइस। विल पावर, योर विल पावर, योर डिटर्मिनेशन। और डेटी कौन सी बोले गए? विष्णु जी और भगवान राम Ram. बोले। हाँ, भगवान राम बोले गए, विष्णु जी बोले गए। और हाँ Lord Shiva. हाँ, मैम वीट, Lord Shiva. वो भी बोला, वीट लिखा है ऊपर। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, हाँ वो आएगी, वो तो कॉम्बिनेशन है किस राशि में बैठे हैं। पढ़ाई होगी ना सारी कंप्लीट, तो पढ़ लो। तो वो नहीं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है ना? जो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके पीछे बैकग्राउंड साउंड है वो लोग म्यूट कर लो, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो शांत रहे, मतलब वो बोलेंगे, ठीक है? चलो अभी हमको समझ में आया ना सूर्य किस किस चीज के कारक है? पावर, इन्फ्लुएंस, राइट? राइट गरिमा? तो ये सारी चीजें हैं, पावर है, ये सन है। नाउ व्हेन वी कम ऑन मून, व्हाट मून रिप्रेजेंट्स? Mother. मैम Emotion. आप पेज फिर से दिखा देंगे, मैं बस स्क्रीनशॉट ले लूं। क्या? हाँ हाँ ले लीजिए। मैम सन एमबीए भी है ना? क्या? एमबीए। एंड एमबीए? हाँ जी। हाँ, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में आ गया ना, इसकी वजह से। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ठीक है, जस्ट वेट मैम। ओके, वेट, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? अभी पूरा आ जाएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? यस मैम। ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन। मैम सन एग्रेशन को भी शो करता है? सन एग्रेशन को भी शो करता है, बट अग्रेशन आपका मंगल ज्यादा शो करेगा। सन एग्रेशन तब होगा फॉल्स ईगो के टाइम पर, जब वो अफ्लिक्शन में जाएगा। कैसे अफ्लिक्शन में जाता है? आई विल टीच, ठीक है? सेल्फ एस्टीम, ये सनामिका, सेल्फ एस्टीम इज सन। अब चंद्रमा, चंद्रमा इज मदर, मदर, इमोशंस, माइंड, माइंड, चंद्रमा इज माइंड, वाटर, मिल्क, डोमेस्टिक Water. लाइफ, water, milk, Food. stick, फ्लो, yes, food, liquids, yes, liquid, and food, nourishment, care, Travel. food, care, मैम फ्लो, perfect flow, flow is Chandrama. What else? Intuitive. white flour, चावल, Intuitive. Rice. लेफ्ट आई, फैब्रिक, Nose. कपड़ा, क्या क्या? फैब्रिक, फैब्रिक, हाँ इमेजिनेशन, soft one, हाँ, सॉफ्टनेस, लेफ्ट आई,
Intuition. Nose and lungs. Imaginations. lungs, yeah. eyes, mental ability, subtract, mental ability, Lungs, fluids in the body. Ma'am, lungs, occult. soft hearted, Occult. अकल से भी ज्यादा साइकिक, आपकी जो साइकिक पावर है दैट कम्स अंडर मून। Yes, और ma'am. क्या बोला Soft. और क्या Sensitive. सॉफ्ट, हाँ soft hearted, Traveling. Sensitive, ma'am. फैब्रिक मैंने लिखा, Mother. Sensitive. दो लोग साथ में बोलते हैं तो समझ में आता है। इंट्यूशन, हाँ soft Mother. hearted बोला मैंने, नहीं समझा, फैब्रिक मैंने लिखा, फैब्रिक नहीं लिखा, soft hearted, सॉफ्ट, सॉफ्टनेस भी लिखा, सॉफ्ट हार्ट, Traveling. Fluids in the body. Ma'am, हाँ। traveling. Ma'am, mother. वो भी लिखा, मदर सबसे ऊपर ही लिखा, Sensitive. milk, ट्रैवल भी लिखा, ट्रैवलिंग समवेयर, या ये रहा ट्रैवल, फ्लूइड इन द बॉडी। Subconscious mind. Healing doesn't come under moon. Healing comes under Ketu and Jupiter gives healing. Ma'am, cheating. Cheating, yes. Blames, Cheating, false blame. false blames. Nasal Yeah. infections. False blame क्या? कौन सा infection? Nasal infection, nose infections. Nasal infection से Asthma. nasal में Kind of sinusitis. नहीं, जो नेजल इन्फेक्शन होता है ना उसमें जुपिटर का भी एक हिस्सा होता है। साइनस में भी, साइनस इज मून। बेसिकली कोल्ड जो हो जाता है ना, जल्दी जल्दी कोल्ड होता है, दैट इज मून, कोल्ड जो होता है। Ma'am, asthma. अस्थमा भी, अस्थमा में चंद्रमा के साथ साथ राहु का भी होता है। अस्थमा में क्या, सांस ले नहीं पा रहे हो ना, जो प्योर प्राण वायु है दैट इज जुपिटर। जुपिटर, व्हेन जुपिटर कम्स इन अफ्लिक्शन विद राहु, तब आपको ये जो अस्थमा होता है, स्पेशली इन वीक मून, तब आपको हो जाता है। बट मून Mood इज swings. Mood swings, ma'am. क्या, Mood swings. मूड स्विंग्स, यस, Lungs. Stress. मूड स्विंग्स, Ma'am, fluctuation. Depression. Ma'am, whole psychology, I guess. हाँ, Psyche. साइकोलॉजी, साइकिक मैंने ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, साइकिक। Ma'am, depression, anxiety problem is moon से related है. डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, Anxiety problem. Ma'am, salt. एंजाइटी कम्स अंडर मर्करी। Ma'am, salt moon में आएगा या सॉल्ट Saturn? मून में, मून इज सॉल्ट। Can we say comforts? Moon salt. हाँ, Ma'am, dairy products. डेयरी प्रोडक्ट्स। And Confusion. sensitive. क्या, कंफ्यूजन, हाँ, Sensitive, emotional. इमोशनल, सेंसिटिव, Pearl मोती. क्या, Pearl मोती. Pearl. Silver. Family oriented. Silver. वाटर। अभी मेल हो या फीमेल हो, जो मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं दैट आल्सो कम्स थ्रू मून इन अ पर्सन। Ma'am, family oriented. हाँ, फैमिली, Peacemaker. पीस मेकर, Caring. Caring. Good by heart. केयर, Ma'am, bakery products. हाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स। मैम, मिल्क वाले जो ट्री होते हैं जैसे रबड़ का पेड़ ये सब। हाँ, जिस पेड़ में दूध निकलता है ना, रबर प्लांट वगैरह, वो भी इसी के अंडर आते हैं, वो वाले प्लांट्स। वैसे जो प्लांट्स है, ग्रीनरी इट कम्स अंडर मर्करी, बट जो स्पेशली जो रबर प्लांट्स वगैरह जैसे दूध निकलता है, जिसमें बरी का जो पेड़ होता है, वो भी बरगद का जिसको बोलते हैं, उसमें दूध निकलता है, वो इसी के अंडर आते हैं, चंद्रमा के अंदर, है ना। हाँ, राहु इल्यूजन है, चंद्रमा हुआ। अभी इसके बाद हम करते हैं मर्करी। मैम, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। स्किल्स, यस राइट, स्किल्स जो है ना, हम्म, कोई भी स्किल वो चंद्रमा के बिना नहीं आएगी, चंद्रमा का रोल उसमें होगा। फाइन आर्ट्स में जी, जैसे जी। चंद्रमा और वीनस दोनों चाहिए। कोई स्किल है, कुछ चीज सीख रहे हो आप, वहाँ चंद्रमा किसी कला के लिए, किसी जी, आर्ट जी। में चंद्रमा का रोल बहुत बड़ा होता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे मून की 16 कलाएं हैं वैसे ही। हाँ, वैसे कला के लिए आपको ये चाहिए।
मैम वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, जब हम सन कर रहे थे तो हमने लिखा था लेफ्ट आई, और मदर के लिए भी हम मून के लिए भी लेफ्ट आई लिख रहे हैं, और नहीं, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग? मैं बता रही हूँ। सन के लिए राइट आई होगा शायद। हाँ देखो, सबसे मैंने आई लिखा है यहाँ पर, मैंने लेफ्ट नहीं लिखा था, राइट आई होता है वो हमेशा। जो आई बेसिकली आईज बोलते हैं हम, लेकिन आईज कम इन द साइन ऑफ टॉरस। आई साइट जो होती है ना बेसिकली, इसीलिए हम उसको आईज ले लेते हैं। सन क्या है, प्रकाश है ना, तो वो जो हमारी आंखों की रोशनी होती है ना वो। और हमारा सेकंड हाउस बेसिकली आईज, सेकंड हाउस ऑफ इसमें जाता है ना अफ्लिक्शन में, तब आपकी आई साइड वीक होती है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड जाता है। मेरी आई साइड कभी वीक नहीं हुई, जैसे ही मेरे सैटर्न नेटर के सैटर्न 8th हाउस में है, जैसे सैटर्न का ट्रांजिट एक्यूरियस में हुआ 2.5 years में मेरी आई साइड वीक हो गई, मुझे चश्मा लग गया, बिकॉज मेरा जो सेकंड हाउस है वो इसमें आ गया, अफ्लिक्शन में आ गया। सैटर्न कोई मैलेफिक प्लैनेट ही अफ्लिक्शन देता है ना हाउस को, हालांकि वो उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि एक्यूरियस साइन। तो मेरा कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो सेकंड हाउस में जैसे ही शनि आया उन्होंने मुझे क्या दे दिया, वैसे नेटल के शनि कहाँ बैठे हैं, मेरे 8th हाउस में। 8th हाउस अगेन कुछ क्रोनिक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है, हेल्थ इश्यूज दे देता है आपको, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम दे देता है। बट लग्नेश वर्गोत्तम है तो कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं दिया मेरी आंख में, लेकिन हाँ ये 2.5 साल में मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम भी दिया, और कॉन्स्टेंटली आई साइड मेरी वीक हुई। जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं ना वो वीक होती चली गई। तो वो आई साइट पर असर करते हैं। सन क्यों, वाई आई साइट पे असर हुआ, बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग इन द साइन ऑफ लियो साइन में, जो सन का साइन है। और 8th हाउस को कौन नरिश कर रहा है, मतलब कभी भी देखना कोई भी प्लैनेट जिस हाउस का लॉर्ड है, अगर वो उससे सेकंड में जाकर के बैठ जाए ना, उससे जैसे 5th नंबर की जो राशि है लियो, कैप्रिकॉर्न में 5 नंबर कहाँ आएगा, 8th हाउस में। लॉर्ड कौन हुए 8th हाउस के, सूर्य। अगर वो 9th में जाके बैठ जाएंगे, मीन्स इट इज गिविंग अ नरिशमेंट। सेकंड हाउस किस चीज का बताया था मैंने, पोषण का बताया था ना, नरिशमेंट। फर्स्ट हाउस हमारा लग्न है, सेकंड हाउस फूड है, हमारा कुटुंब है, परिवार है, जो हमको नरिश करता है, हमको हमारा पालन पोषण करता है। ऐसे ही किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर उससे सेकंड आकर के बैठ जाए तो वो उसका पोषण कर रहा होता है। तो 8th हाउस का पोषण हुआ उस ड्यूरेशन में। सैटर्न है, कोई भी हाउस आपका, सैटर्न जुपिटर राहु केतु एक्टिव करते हैं बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए, बिकॉज 18 मंथ्स के लिए राहु केतु रहते हैं, जुपिटर 1 year के लिए रहते हैं, और 2.5 year के लिए सैटर्न रहते हैं। इसके लिए ट्रांजिट में जब ये प्लैनेट्स किसी भी हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो मेजर इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। बाद बाकी के प्लैनेट्स तो क्या है, 25 दिन में, 45 दिन में, 2 महीने में, 1 महीने में निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लंबे टाइम के लिए रहते हैं, तो ये इम्पैक्ट डाल देते हैं। फिर किसी का ऑपरेशन हो गया, कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गया कुछ, तो वो छोटे छोटे जो ट्रांजिट होते हैं वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्रोनिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और वो करा देते हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस वो निकल गए शनि देव, उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ आई साइट वीक की, ठीक है। तो आई साइट जो है ना, हमारी आंखों की जो रोशनी है, दैट इज बेसिकली सूर्य, ठीक है। थैंक यू। यस, अभी ठीक है। हमारा मून, और मून क्या है, चंद्रमा। कुछ बोलना है किसी को, कुछ और बचा है, एनीथिंग? सिल्वर भी चंद्रमा में आता है मैम, सिल्वर चांदी। फर्टिलिटी भी आएगा ना? हाँ, मैम फ्लिकरिंग माइंड भी आएगा ना, इजीली गेट हर्ट, फ्लिकरिंग माइंड। क्या क्या क्या? सिल्वर माइंड, सिल्वर मैंने लिखा, सिल्वर आएगा। और क्या? फर्टिलिटी विल कम, इजीली कनेक्ट विद पीपल। अमृत, एज इट इज कॉल्ड सोमा, यस, इसीलिए उनका नाम सोम है। एक पर्यायवाची अगर आप पढ़ोगे इसकी, तो सोम चंद्र को बोला गया है। और क्या बोला लास्ट वाला? मैम ये गंध किस में आएगी, स्मेल उनमें? हाँ, जो स्मेल है, स्मेल किस में आएगी बताओ? स्मेल जो है वो दोनों तरीके की होती है। स्मेल में एक तो एक स्मेल होती है, एक क्या होती है, अरोमा होती है। तो जो अरोमा उसमें जाती है वीनस एंड सैटर्न, अरोमा वीनस, और जो स्मेल होती है वो राहु में जाती है। सैटर्न, ओके, सैटर्न भी है और राहु भी है। वहां पर वो जो गंदी स्मेल होती है ना, जिसको बोलते हैं,
वो राहु है, और जो गंदगी है वो सैटर्न है, लेकिन जो गंदी स्मेल है वो राहु है। राहु नाला है ना, नाले में से कैसे स्मेल आती है। सैटर्न तो कर्मचारी है, जो उस गंदगी को साफ करने वाले, उनको सैटर्न का रूप माना जाता है, तो वो क्लीन करते हैं। तो सैटर्न गंदगी है, बदबू नहीं। लेकिन बदबू जिसको बोलते हैं, कई जगह सैटर्न को भी बदबू बोला गया है, लेकिन वो बेसिकली गंदगी है, इसीलिए उसको बदबू ऐसा बोल दिया है। लेकिन जो बदबू है ना, वो रुका हुआ पानी जो है ना, सड़ा हुआ पानी, नाला, वो राहु बोला गया। तो बदबू वहां से आती है, तो राहु के साथ बदबू का कनेक्शन है। आप एक चीज देखो, जो ये एंटिटीज होती है ना, एवरी एंटिटी हैज स्मेल। जब आपके पास जब भी आप ध्यान कर रहे हो, कुछ कर मतलब कोई या फिर किसी एक ऐसे प्लेस पे गए हो, व्हेन यू गेट फ्रेग्रेंस, जब आपको खुशबू आती है ना अचानक से, जब आपने खुद भी परफ्यूम नहीं लगाया, बट सडनली आप ध्यान में बैठे हुए हो एंड यू फाइंड सम गुड फ्रेग्रेंस, इट मीन्स सम पॉजिटिव एनर्जीज आर अराउंड यू। ठीक है, वो वीनस है, वो एक पॉजिटिविटी है। बट वेन यू फील कुछ एक अजीब सी स्मेल आई, आपको समझ में आ जाता है यहाँ कुछ नेगेटिविटी है। राहु जो होता है ना, पिशाच योग राहु और शनि मिलकर के बनाते हैं। तो वो जो जो गंदी जो फाउल स्मेल होती है ना, दैट इज कनेक्टेड विद शनि और राहु, बट मेनली इट इज कनेक्टेड विद राहु, बिकॉज राहु इज अ ऑलरेडी डीमन। जो राहु और केतु हैं, उनको स्वर भान होते, वो ही उनका सब अलग कर दिया, तो एक राहु बन गया, और नीचे की जो बॉडी है जो हेडलेस, वो केतु है। But Ketu is connected with the spirituality, because Ketu has heart. Rahu doesn't have. Rahu has only mind. Rahu has only logic. तो ये जो फाउल स्मेल है, अभी केतु के पास तो वो स्मेल भी नहीं, क्योंकि वो उसके पास वो सेंसेस नहीं है ना। बट राहु के पास वो सेंस है, तो स्मेल है वो राहु के पास जाएगी। ठीक है, चलो अभी मर्करी। What is Mercury? Education, इंटेलिजेंस, education, skills, कम्युनिकेशन, हाँ देखो, इसका जो सबसे communication, काउंटिंग, वाणी, हाँ बिजनेस, बिजनेस Speech. एजुकेशन, अकाउंटिंग, Logic. इंटेलिजेंस, naughty, लैंग्वेजेस सॉरी मैम, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मैथमेटिक्स, लिखने दो मुझे। एस्ट्रोलॉजी, 4 लोग बोल रहे हो, तो मैं तो धीरे लिखवाऊंगी। चलो, इंटेलिजेंस, Logic. education, ma'am, speech, knowledge, इंटेलेक्ट, नहीं, नॉलेज इज जुपिटर। okay, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ma'am, speech, नहीं, कैलकुलेशन है, एस्ट्रोलॉजी मर्करी नहीं है। राइटिंग, एजुकेशन, बिजनेस, मर्करी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैम मरकरी नोटी भी होता है बहुत। हाँ देखो, मैम बिजनेस भी तो आएगा इसमें। हाँ बिजनेस भी आएगा, ट्रेडिंग आएगी, है ना, ट्रेड, अकाउंटेंट, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल स्किल्स, मैनेजमेंट, लैंग्वेजेस, लैंग्वेज इज डिफरेंट, मैम न्यूज़पेपर, मार्केटिंग, पत्रकार, मीडिया, पब्लिशिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेंड्स, मामा, बुआ, फ्रेंड्स, सोशल कनेक्शंस, पब्लिकेशन हाउस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ब्रेन, मार्केटिंग, Ma'am, nerves. फ्रेंड्स, nerves, yes, friends, सिस्टर, क्रिएटिविटी, स्मॉल जो किड्स होते हैं ना, वो भी इसके अंदर आते हैं। हाँ जी, छोटे प्लांट्स, है ना, प्लांट्स में जो नर्सरीज होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। बुक्स आती हैं, फ्रेंड्स है ना, भी आते हैं मैम, फ्रेंड्स, मामा, मामी, लिखा मामा अच्छा मामी, अच्छा, Ma'am, sister and बुआ. सिस्टर, बुआ, सिस्टर, सिस्टर, बुआ, वो भी आती हैं। क्विक और थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, स्टेशनरी, वो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, कम्युनिकेशन देखो मरकरी के साइड में। ठीक है, मैम स्टेशनरी, क्रिएटिविटी, स्टेशनरी आइटम, हाँ जी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, मैम 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 लॉयर भी आते हैं इसमें। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, हाँ जी मैम, क्यूरियोसिटी, मल्टीटास्किंग, ट्रांसजेंडर, प्रेजर,
फास्ट लर्नर, क्विक थिंकिंग हाँ बुक और राइटिंग, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस, रेस्टलेसनेस अगर एफ्लिक्टेड हो तो एंजाइटी, बुक एग्जाइटी। बुक राइटिंग मैम, हाँ एंजाइटी, बुक राइटिंग, हाँ वो मैंने लिखा, राइटर्स जो होते हैं ना, बुक फिलोसफर, राइटर्स, हाँ, स्किन स्किन, जर्नलिस्ट, और फिलोसफर, हाँ, स्पीच रिलेटेड, या जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, हाँ, कैन वी फ्रेंड्स, से nervous फ्रेंड्स, system for it as well? सिस्टम, हाँ Okay. स्पीच, वो लिखा, अच्छा, और मैम ट्रांसजेंडर, मिमिक्री, डॉक्यूमेंटेशन। देखो इसको सारे याद है जो है ना बताए थे ऋतिक को, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन। मैम लॉयर भी इसमें आते हैं, हाँ, मैम मिमिक्री, ह्यूमर। फ्री, हाँ, मैम गर्लफ्रेंड मैम रिलेशनशिप, मैम चतुराई, चतुराई, हाँ, क्लेवरनेस, क्लेवर, हाँ हाँ हाँ, मैम चिट चैट, टंग, सेल्समैन, तुलसी। तुलसी, यस, तुलसी, हाँ, मार्केटिंग लिखा मैंने, सेल्समैन भी, सेल्समैन, एंड हैंड्स, और फिंगर्स, शोल्डर्स, शोल्डर्स, डुअलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें, मरकरी में जी। डुअलिटी है, मैम तीर्थ यात्रा भी आती है अमृत इसमें, गोली खाओ। हाँ, शॉर्ट तीर्थ ट्रेवल्स, यात्रा, ये बैंड छोड़ दो, शॉर्ट उससे दुखते हैं। ट्रेवल्स, कौन है ये क्या हुआ, और क्या बोला आप लोगों ने, तीर्थ शॉर्ट तीर्थ यात्रा शॉर्ट मैम, ट्रेवल्स, हाँ शॉर्ट जी। शॉर्ट ट्रेवल्स, short तीर्थ travel is यात्रा the तो third लाइक, house, Mercury is not short travel, third house is ओके short ओके, travel, तीर्थ यात्रा की कह रहा हूँ मैं, आती है, तीर्थ यात्रा, मरकरी is not तीर्थ यात्रा, जुपिटर इज, जुपिटर, राइट। हाँ, तीर्थ यात्राएं जो होती है ना, देखो मरकरी शिष्य है, ठीक है, प्यूपिल जिसको बोलेंगे, आपका जो शिष्य होता है ना, दैट इज मरकरी, दैट्स व्हाई मैम प्रिंस बोला जाता है। मतलब मरकरी के भी उसमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं ना, मतलब पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑल। हाँ हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स, अकेला मरकरी नहीं कर सकता वो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, मरकरी हैज टू प्लेस्ड आइदर इन सम ऑफ द प्लैनेट्स और इन अ स्पेसिफिक नक्षत्र, लाइक लॉर्ड विल हेल्प ओनली मरकरी राहु इन 12th हाँ, हाउस। that way we can say it depends upon the chart's energy, but solely Mercury can't be responsible for that. आपकी जो academic education है ना, जो education होती है, एक knowledge होती है different, but academic education आपकी Mercury है। मैम सोशल गैदरिंग्स, हम्म, और मूवर्स एंड पैकर्स, हम्म, एमरल्ड पन्ना, विष्णु जी, गणपति भगवान। मास्टरमाइंड, प्लानर्स, mastermind, perfect, मैम लॉजिक्स, logic, perfect, और ह्यूमर भी हो सकता है। yes, एक्टर, एक्ट्रेस। yes, acting मैम basically, इंट्रोवर्ट और लॉनलीनेस, हम्म, क्या, इंट्रोवर्ट और लॉनलीनेस। नहीं वो लोनलीनेस आएगी सैटर्न के पास, ये इंट्रोवर्ट नहीं होती है, तो चप्पड़ चप्पड़ वाले लोग होते हैं। मैम प्लांट्स ग्रीनरी, हाँ जी, हाँ
हाँ प्लांट्स ग्रीनरी लिखा, नहीं देखो मरकरी को विष्णु जी हम इसलिए बोल सकते हैं अनामिका, बिकॉज आप ये देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए बोलते हैं इंसान के जीवन में जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, फोर्थ हाउस हमारा जो माइंड है, हमारा पीस है, जिस घर में हम रहते हैं वो है, सेवेंथ हाउस हमारा स्पाउस है, हमारी जिसके भी साथ पार्टनरशिप है वो है, हमारी खुद की इमेज, द वे वी आर प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, टेंथ हाउस इज आवर कर्मा, हमारा सोशल स्टेटस है। तो 1 4 7 10 इज कॉल्ड द विष्णु स्थान। अगर इतनी चीजें हमने बैलेंस कर ली तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें 80% चीजें हमारी प्रॉब्लम मतलब क्योर हो जाती है, हम बैलेंस कर लेते हैं। हमारा करियर, हमारी शादी, हमारा घर, हमारा मेंटल पीस, हम खुद, हमारी हेल्थ, ये सब अगर मेंटेन हो गया तो ठीक है। तो ये सबको विष्णु भगवान बोलते हैं? नहीं मेरी बात सुनो, देखो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना ये अलग अलग रूप हैं। अभी हम लोग जब जब कल मैं स्टार्ट करूंगी ना अपना प्लैनेट्स को हम किस तरीके से देखते हैं और हम किस तरीके से समझते हैं तब मैं बताऊंगी। तो सारे प्लैनेट्स विष्णु भगवान के ही तो अवतार हैं, डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम को बोला गया है। आप देखो के.एन. राव जी ने हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम पर ही फोकस किया। उन्होंने बोला कि हर किसी की कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज भगवान विष्णु इज पालनहार, हम सबका पालन करते हैं, राइट। तो इसीलिए मर्करी को एट टाइम्स वी कनेक्ट विद भगवान विष्णु, तो कुछ इसमें गलत नहीं है, ठीक है। चलो So अभी ma'am, हो गया। banana plant will be there. अडाना प्लांट, Banana. बनाना इज जुपिटर, बनाना प्लांट इज जुपिटर। हाँ बट यहाँ विष्णु जी बोला है ना, मैं इसलिए हाँ, कनेक्ट करने की कोशिश तो कर हाँ विष्णु जी बोला है, लेकिन यहाँ जो प्लांट्स है ना स्पेसिफिकली, अब देखो मरकरी को गौतम बुद्ध के स्वरूप के साथ भी कनेक्ट किया है ना, बुद्धा के स्वरूप के साथ भी कनेक्ट किया है मरकरी को, राइट। तो जब भी हम अलग अलग डिफरेंट, अब प्लांटेशन में तो मरकरी आ गया, जितनी भी वनस्पति है ना, ग्रीनरी है, दैट इज मरकरी। लेकिन स्पेसिफिक बेसिकली आंवला, हाँ आंवला है तो ग्रीनरी उसमें आएगा, बट आंवले के पेड़ को स्पेसिफिकली माँ लक्ष्मी का रूप माना गया। अच्छा मैं एक चीज और बता रही हूँ, ये वैसे इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स बट स्टिल आई टेल यू। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके नक्षत्रांश पर, डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। सपोज इफ समवन हैज टेकन अ बर्थ इन अमावस्या कॉम्बिनेशन, राइट, एंड मून आर सिटिंग प्रॉपरली, और पंचांग से भी पता चलता है वो पेड़ जो होते हैं ना, क्यों हर नक्षत्र का एक पेड़ है, हर नक्षत्र का एक पेड़ है ना, इन पेड़ों के पास इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि अगर आप भगवान की मूर्ति के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस अगर आपके चार्ट के, अगर आप भगवान की मूर्ति नहीं रख रहे हो, भगवान के पास जाके प्रे नहीं कर रहे हो, इफ यू आर प्रेइंग टू दैट पर्टिकुलर पेड़, पर्टिकुलर ट्री, आपकी विशेस ग्रांट हो जाएंगी, लोग सुन लेंगे। जैसे कदम का पेड़ है, ठीक है, कदम का पेड़ किस चीज के लिए, भगवान श्री कृष्ण को सिंबलाइज करता है ना। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, आप कदम के पेड़ की पूजा करो, वो आप अपनी जो भी बात है आप उससे बोलो कर लोगे। शनिदेव किसी के, ये तो सबके लिए, किसी के शनिदेव बहुत ज्यादा मैलेफिक रिजल्ट्स दे रहे हैं। जैसे अभी किसी के शनि स्पाइसेस साइन में आए हैं, किसी की 7.5 चल रही है, किसी की 7.5 चल भी रही है, साथ में उसकी महादशा भी चल रही है। टॉप ऑफ दैट उसका सैटर्न वाला कार्मिक हाउस भी एक्टिवेट हो गया है। सपोज चंद्रमा बैठे हैं पाइसेस में, शनिदेव आ गए ट्रांजिट के पाइसेस में, और वो नेटल के सैटर्न से 4th है, मतलब वो कार्मिक हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो इस टाइम में इस इंसान को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ सकता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? शनिदेव से लिए शमी का जो पेड़ होता है ना, उसमें सुबह डेली पानी देना, उसको रखना है इस तरीके से कि वो आपके जैसे पूजा करते हैं ना किसी भी चीज की, उसको स्टैंड पर रख करके, जमीन पर नहीं रखना डायरेक्टली, उनको स्थान देना है प्रॉपर, उनको रोज सुबह पानी देना, शाम को रोज सरसों के तेल का दिया जलाना, हर वक्त जब भी घर से निकलो और घर में घुसो उनसे प्रार्थना करके जाना, आप मिरेकल देखोगे, यू कैन सी अ मिरेकल इन योर लाइफ, और वो होता ही है। माँ काली का वास नीम के पेड़ में, आप देखो लोग उस पे, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं करते भी हैं, सिंदूर अर्पित करना, बताशे,
अर्पित करना जो माँ को पसंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे कोई इंसान काला जादू कर रहा है, वो काला जादू नहीं कर रहे होते हैं। बिकॉज हमने अपनी सोसाइटी में देखा था, एक आंटी थी, वो नीम के पेड़ की पूजा करती थी, सिंदूर बताशे जल चढ़ाती थी, लोग बोलते थे काली ये मतलब ये पूजा करती है कुछ काला जादू। वो काला जादू नहीं था, उनको किसी पंडित ने बताया होगा। बिकॉज नीम के पेड़ में माँ काली का वास है, कदम में जैसे भगवान श्री कृष्ण का है, आंवले में माँ लक्ष्मी का वास है, बेल के पेड़ में भगवान शिव का वास है और माता पार्वती का। तो इस तरीके से हर पेड़ में कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आई हैव मुझे उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता। वो एक मेरे किचन के वाली बालकनी में लगा हुआ है। क्या नाम बताया था उन्होंने मुझे, बट उस एक लीफ में ना 5 पार्ट होते हैं, 5 लीव्स होती है ये नाम याद है ना, पचनेरा कुछ तो ऐसा बताया था, मतलब विच रिप्रेजेंट्स 5 नंबर, और वो उसमें ना 5 लीव्स हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में अगर आप उसको लगाते हो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में। इन प्लांट्स के पास इतनी पावर होती है कि अगर आपने इन प्लांट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में लगा लिया ना, तो इट स्टार्ट्स गिविंग यू फ्लो, आपके घर की एनर्जी को क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको उनको पेड़ों की तरह नहीं, उनको आप उतने ही रिस्पेक्ट से जाके पूजो एंड यू से वॉट एवर यू वॉन्ट। वाई दिस वर्क्स, बिकॉज पेड़ क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब आप पेड़ से कुछ बोलते हो ना, वो चीज एक पेड़ दूसरे पेड़ को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, वो आपके उस वहां तक जहां आपका वो, जैसे सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया, वो चाहता है वो बंदा वापस आ जाए, वो लड़की वापस आ जाए लाइफ में, पेड़ों से आप बोलोगे वो वहां तक उस न्यूज को पहुंचा देंगे। नहीं तो वो ऑक्सीजन के थ्रू वो थॉट उसके अंदर चला जाएगा एंड शी विल कम बैक, एंड इट हैड हैपेंड। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट इज पॉसिबल, ये होता है। दैट्स द रीजन एवरी नक्षत्र हैज ट्रीज। वाई यू हैव योगी एंड अवयोगी प्लैनेट्स, क्यों कोई पेड़ पर जल चढ़ा के, किसी को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा करके बर्बाद हो जाता है, कोई पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा के आबाद हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, प्रमोशन भी मिल जाता है, किसी की बेचारी की जॉब भी चली जाती है, रोटियां भी नहीं मिलती उसको खाने के लिए कि भाई एक वक्त खाना खा ले। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एवरी पर्सन हैज टेकन अ बर्थ इन अ स्पेसिफिक नक्षत्र और इन अ स्पेसिफिक पद। जो पद होते हैं, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। 4 पद 4 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाउ मेनी नक्षत्र इन द फर्स्ट पदा इन योर चार्ट? आप देखो, अगर फर्स्ट पद में ज्यादा है मीन्स यू आर सपोज टू हैव अ धर्मा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लैनेट का जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उसके टुवर्ड्स। जहां आपके अर्थ और काम में होंगे, मतलब सेकंड पद में और थर्ड पद में, आप मैक्सिमम उन प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों के लिए ना आप बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें रखो, अपने दिमाग में रखोगे, एम्बिशंस आपके अंदर बहुत होंगे, आई वांट टू डू दिस, डू दैट, मतलब आप मटेरियलिस्टिक लेवल पे चीज़ें को पाना शुरू चाहोगे। अगर फोर्थ पदा में, दैट इज अ लिबरेशन, मोक्ष, वो अगर फोर्थ पद में जो जो प्लैनेट्स हैं, आप उन चीज़ों को बोलोगे छोड़ो, जाने दो, let it be, and those planets will help you to get a liberation। अगर उनकी दशाएं आ गई ना, हमने देखा है बहुत सारे लोग जो इतने आसक्त थे, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इसी सोसाइटी में चाहिए, यही वाला फ्लैट चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का चाहिए, सडनली एक पर्टिकुलर दशा में जो है ठीक है, नहीं है छोड़ दो, ये भी हटा दे, वो भी हटा दे, एकदम साधुओं जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। व्हाई दिस हैपेंस? इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। क्योंकि ये जो ट्रांजिट्स हैं, ये जो दशा महादशाएं हैं, वो इम्पैक्ट लेके आते हैं। और क्यों किसी इंसान को एक स्पेसिफिक दशा में जन्म मिला, जिस दशा में आपका जन्म हुआ है, वो दशा आपके आगे आने वाला जो लाइफ का पैटर्न है, इट अनफोल्ड्स इट, वो उसको अनफोल्ड करे कि नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस पैटर्न। इसीलिए आपको वो स्पेसिफिक दशा मिली, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर। केतु से ही स्टार्ट होते हैं जो हमारे नवतारा चक्र, आप देखोगे केतु से स्टार्ट होकर मरकरी पे खत्म होते हैं। क्यों आपको एक स्पेसिफिक एक थर्ड नंबर की ही मिली, या फोर्थ नंबर की प्लैनेट की जो रूलरशिप है उसमें ही मिला? वो आपकी लाइफ का पैटर्न है, वो बता रहा है।
बहुत सारी चीजें, इसीलिए प्लांट्स को या ट्रीज को, जैसे मून जो हमारे मिल्क वाले प्लांट्स है जिसमें दूध निकलता है, वो है तो मरकरी लेकिन फिर भी वो मून में चले जाता है। ऐसे ही जो बनाना प्लांट है वो हमारा जुपिटर में जाता है, क्योंकि बनाना का जो पेड़ है ना, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है। थर्सडे वाले दिन इसीलिए बोलते हैं उसकी पूजा करो, जुपिटर बृहस्पति, है ना। चलो बहुत सारा लेक्चर हो गया, लेट्स थैंक यू गो। मैम। मैम आप नक्षत्रास भी पढ़ाओगे? हाँ हाँ, नक्षत्रा का भी मैं करूंगी कोर्स, लेके आओगे? नक्षत्रा एंड कार्मिक डेट। ठीक है जी, ठीक है। मैम मैंने एक अभी क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया कि शमी का पेड़, मैम आपने कहा कि बहुत रिस्पेक्ट के संग जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, लाइक वे जो भी रिलेटेड हैं, जैसे शनि की दशा महादशा साढ़े सती में, वो लोग उस तरह से रख के उनकी पूजा करें। हाँ पूजा करें, जब घर से बाहर जाओ ना उनको बोल के जाओ, जितनी ज्यादा एक ऐसी ईश्वर की जैसे हम आराधना करते हैं ना, उस मतलब उस भाव से अगर आप उनको बोलोगे ना, बी विद मी बिकॉज सैटर्न इज अ कारका ऑफ योर कर्मा, ठीक है। यू डू नॉट नो ऑन द एवरीडे basis you are performing a lot of karmas, and during शनि महादशा, शनि साढ़े साथी, और वैसे भी normally because I am a Saturn ascendant Capricorn, तो आई ऑलवेज नीड टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न, राइट। शनिदेव की जब तक ब्लेसिंग्स नहीं होंगी मेरा जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। तो मुझे हमेशा बनाना यूज गुड टू कीप एट होम। हाँ इट डिपेंड्स योगी अवयोगी, वापस से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पता चला बनाना इज अवयोगी, जैसे फॉर माई ब्रदर, और लेमन ट्रीज योगी, वो लेमन ट्री लगाएगा, उसके पास खड़ा होगा, लेमन अपने साथ रखेगा, किसी भी काम में उसको बहुत फलेगा। लेकिन आम का पेड़ जो फैक्ट्री में लगा हुआ है ऑलरेडी, वो उसको बहुत नुकसान देगा, बिकॉज इट इज अवयोगी फॉर हिम। तो हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी, वो एक तरीका है देखने का, कैसे देखते हैं। इफ यू वांट आई विल टेल यू, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है वो, सॉफ्टवेयर के थ्रू देख तो सकते हो। मैम इसके लिए कुछ हमें डायरेक्शंस का या फिर हमें अपने सैटर्न प्लेसमेंट का चेक करने की जरूरत तो नहीं है? जैसे लेट्स से किसी की वैसे ही चल रही है, ही और शी गेट टू नो। उसके लिए जरूरत नहीं है। बेसिकली जो आपकी एंट्रेंस है, आपके कर्म शुरू कब होते हैं? जब आप अपने घर में आते हो तो आप अलग तरीके के कर्म करते हो, जब घर से बाहर निकलते हो तो अलग तरीके के कर्म करते हो। एवरीवेयर द कर्मा इज इन्वॉल्व। तो जब आप निकलोगे, आपके डोर के पास ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे उनको सनलाइट भी मिलती रहे, आप आते अंदर घुसते हो और बाहर जाते हुए उनकी पूजा कर पाओ। घर के बाहर उनको रखना चाहिए, ठीक है। तो जो आप घुसोगे स्पेशली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपका जो लेफ्ट साइड है उस पर, तो और वहां पर दिया भी जब आप लगाओगे तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर सरसों के तेल का दिया लगाना है, शाम को और सुबह उनको पानी देना है। और वॉट एवर इज योर विश, ये अपने अंदर है, वो उनको बोलना और उनसे ये प्रार्थना करने की सही जो कर्म है ना वो मुझे दिखाओ। जब घर से निकलोगे कि मैं निकल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है मुझे क्या करना है, आप मेरे साथ चलो और मुझसे वो कर्म करवाओ, एंड यू वोंट बिलीव थिंग्स विल हैपन दैट वे। बहुत पॉजिटिव है ये सारी चीजें। वो ये लोग ना मतलब वो ही समझ सकता है हु हैज एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। ये थोड़ी से ना एनर्जीज की बातें हैं, जो एनर्जी समझ सकता है वो समझ लेगा, जो नहीं समझता है वो कहे बेकार है, क्या बोल रहे हो, ऐसा। फ्लैट्स में तो क्या बिल्कुल एंट्रेंस के बाहर या बालकनी मैम? फ्लैट्स एंट्रेंस मेरा भी फ्लैट है एंट्रेंस पर, मैम ठीक है। क्या प्लान का नाम है? सॉरी मुझे शमी शनि का जी पेड़ होता है ना, मैम प्लांट का नेम फॉर शनि जी जो SHAMI शमी। आप उस पे गूगल पे भी करोगे तो पता चलेगा, बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं। क्योंकि मैम मेरा सन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिटरमाइंड, मतलब पूरी शनि जी की क्वालिटीज हैं। अच्छी बात है, साउथ पर विजिट मैम करो, वो एक्टिवेट। हार्ड वर्क के बाद जब उसको कुछ नहीं मिलता ना तो वो पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाता है। और मैंने उसको सिर्फ एक चीज बोली, पेशेंस इज द की ऑफ योर लाइफ। ट्रू, पेशेंस, बिकॉज शनिदेव आपको पेशेंस ही सिखाते हैं। बिकॉज शनिदेव शनर सबसे ज्यादा लेट 2.5 साल में एक राशि क्रॉस कर पाते हैं। एग्जैक्टली पर मैम 20 साल के बच्चे को मैं क्या समझाऊं, वो कहेगा पेशेंस। हाँ हाँ, बच्चों को नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, लाइफ विल टीच, डोंट मैम वरी। सन किस थैंक यू ट्री में? मैम, थैंक यू मैम सो सन का मच। कौन सा ट्री है? क्या क्या सूर्य देव का निवास कौन से पेड़ में है? बताओ, किसमें होगा सूर्यदेव का निवास? मैम, मैंने बेलगिरी। हम्म
याद नहीं है बेलगिरी। मैम। जैगरी नहीं नहीं, शुगर केन बनता है ना, शुगर केन से बेलगिरी मैडम। बेल नहीं नहीं, बेल में तो बेलगिरी। भगवान शिव का होता है। बेलगिरी बेलगिरी जी तो बेल मैडम। का ट्री ही हो गया मैम। आप जो बोल रहे हैं वो आई थिंक शुगर केन, राइट? हाँ शुगर केन बोल रही हूँ। और वैसे भी ना सूर्य के लिए ना, सूर्य को हम किसी, देखो सूर्य को हम किसी एक पर्टिकुलर पेड़ में इसीलिए नहीं देखते हैं बिकॉज सूर्य और चंद्र ये दो ही ऐसे देवता हैं जिनको आप अपनी नेकेड आईज से देख सकते हो, राइट? तो उसके लिए आपको उनके किसी प्रतिरूप की जरूरत नहीं है। भगवान शिव को आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते, यू कैन फील, उनका आपको प्रतिरूप चाहिए, लेकिन सूर्य को आप डायरेक्टली देख सकते हो। इसीलिए सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए ऐसा कोई डेडिकेटेड पेड़ नहीं बना। जब अगर आपको सूर्य देव को, क्योंकि हम माँ काली को आंखों से नहीं देख सकते, हम उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पेड़ में उनका निवास है तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं माँ काली को समझ के, नीम के पेड़ की। बट भगवान सूर्य के तो दर्शन हम डेली सुबह उठ के कर सकते हैं, तो आप सूर्य को तो डायरेक्ट जल देख करके ही उनको खुश कर सकते हो। चंद्रमा को, चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा में बैठ कर चंद्र त्राटक करके अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हो। लेकिन जो बात बाकी की चीज है उनके लिए आपको ट्रीज की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे प्लैनेट हैं उसके लिए किसी के लिए। लेकिन वैसे भी जैगरी जो होती है ना, गुड़ होता है, दादा गुड़ मैम को विशाल हियर, हाउ अबाउट दिस गोवा फ्रूट जैतून जो बोलते हैं, वो सन के लिए कैसे है? गुआवा फ्रूट नहीं, देखो ये तो फिर अभी बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, अलग 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 करने में फिर हम लोग अपना आज का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनरल मैंने जो बताया वो अभी तो फिर बहुत डीप हो जाएगा ये, राइट? हर वही एक चीज कंफ्यूजन था क्योंकि बीपीएचएस में भी क्लियर नहीं था कोई क्या किसी चीज, वो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। सन का। हाँ सन का मैं बता दूंगी, वो क्लियर इसीलिए ही नहीं था। मुझे बता देना कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो, मैं बता दूंगी देख करके। और वैसे भी सूर्य और चंद्रमा के लिए शास्त्र में भी बोला गया उनको तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट उनकी पूजा कर सकते हैं, मैम राइट? एनी टाइम हम उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं? हाँ नहीं 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 नहीं, उनका विद तो वन टाइम है, नाइन। उनका तो टाइम है। मॉर्निंग में जैसे सूर्य उदय होता है उसके विदिन हाफ एन आवर। हम जैसे कुछ नाइट शिफ्ट्स वाले होते हैं, कई बार पूछते हैं, अब हम बोलते हैं कि वो तो करना चाहिए आपको। उनके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है? वो तो या तो गायत्री मंत्र करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र करें, वो इनके लिए बेस्ट है। थैंक चलो, यू मैम। यू वेलकम। अब जुपिटर गुरु क्या है? जुपिटर सबसे पहले क्या आता है? टीचर, नॉलेज, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, टीचर, Jupiter stands for a native also, plant. चिल्ड्रन, क्या क्या मैरिज, क्या? सुनाई नहीं दे मेरे को, वापस बोलो। टीचर के बाद क्या बोला? Jupiter stands as a native also. हम लोग खुद ऐसा नो जीवा, यस जीवा। मैम गुरु, एक्सपेंशन, गुरु मेंटोर, हाँ टीचर, एक्सपेंशन, मेंटोर, मेंटोर हस्बैंड, और गुरु। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन stands for children. नहीं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज राहु, ग्रोथ इज जुपिटर, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस। मैम प्रीस्ट, प्रॉस्पेरिटी, हाँ मनी, प्रीस्ट, मैम नहीं, रिलीजन, मनी नहीं आपका, जो जुपिटर चिल्ड्रन इज प्रॉस्पेरिटी नॉट मनी। हाँ चिल्ड्रन पुत्र कारक होता है। मैम और हस्बैंड, मैरिज भी मैम, मैम मैरिज, मैम मैरिज, प्रीस्ट, प्रीस्ट वेल्थ, हाँ हाँ I प्लीज, can Shraddha ji, I can say happiness. हाँ हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, ऑप्टिमिज्म, एंड लक, कंसल्टेंट, हाँ एक मिनट लिख दो, ब्लेसिंग्स, लक, ब्लेसिंग्स, योर लक, बिलीफ सिस्टम, ब्लिस, वेल्थ, हस्बैंड, पिलग्रिमेजेस, मैम पिलग्रिमेज, वेल्थ, नॉट पिलग्रिमेज, रिलीजियस प्लेस। हाँ रिलीजियस प्लेस या पिलग्रिमेज एक ही बात है। वेल्थ, फिलोसफी, वेल्थ मैम, हाँ वेल्थ, वेल्थ, हाँ वेल्थ हम बोल सकते हैं। मैम लीवर। एथिक्स, देखो वेल्थ का मतलब मनी नहीं होता, जैसे जो मनी बोला था ना, मनी डजंट कम इन जुपिटर, वेल्थ कम, वेल्थ कुड बी एनी। आपकी कैसी हेल्थ इज वेल्थ, आपकी हेल्थ प्रॉस्पेरिटी, भी आपकी वेल्थ है ना। प्रॉस्पेरिटी जो बेसिकली है दैट इज जुपिटर। योर ब्लिस, योर ब्लेसिंग्स, योर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ब्लेस, ये मैम जुपिटर। एथिक्स, राइटसनेस, हाँ
I think, ma'am, wealth in terms of money it should represent by Venus, and wealth in terms of happiness and attainment is called Jupiter. Jupiter. Perfect. मैम Charity. हायर एजुकेशन, जुपिटर रिस्पॉन्सिबल होता है ना वैसे वेल्थ मनी के लिए, उसके इंक्रीमेंट के लिए हायर जुपिटर। हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, Venus is a fault for money. Yeah. फॉर्चून। आप एक हमेशा देख लेना, जब भी जुपिटर की महादशा चल रही है या जुपिटर आपके चार्ट में जिस टाइम में एक्टिव है, आप कभी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे उस टाइम में। आपको क्या मिलेगा? आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको एक डेजिग्नेशन हाई हो जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपके काम के लिए, आपको सराहाया जाएगा, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आपको ना रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में। बट आप ये सोचो कि ये सब नहीं मिला और मुझे जुपिटर मेरे अच्छे हैं, मुझे पैसा मिल जाए, नेवर एवर इट कैन हैपन। आपके बच्चों श्रद्धा जी, मेरा जुपिटर 8th हाउस में, आई एम रनिंग अ महादशा ऑफ जुपिटर, रेट्रो जुपिटर इन 8th हाउस इज राउंड, सो आई कैन सी दैट यू आर डूइंग करेक्ट, यू आर सेइंग करेक्ट। हाँ, वो चीज है, एथिक्स, आपके राइटियसनेस, एथिक्स, और क्या बोला था? हायर लर्निंग मैम, हायर एजुकेशन, फायर रिचुअल्स एंड ट्यूमर, लॉ हाँ, मैम, हायर लॉ। लर्निंग। एक सेकेंड मैम हस्बैंड आता है क्या जुपिटर में? मैम हस्बैंड फॉर्चून, लक, मार्स भी होता है। आप फॉर्चून, हस्बैंड आल्सो, लक, या हाँ, हस्बैंड, लक, फॉर्चून, लक लिखा, फॉर्चून लिखा, लीवर, लीवर इज ऑक्सीजन, लीवर, हाँ जी, ऑक्सीजन, लीवर, फैट, फैट इन बॉडी, लीवर, शुगर, फैट, डायबिटीज। I can say visceral fat in the body. The stomach, the fatness near the stomach is specifically denoted by Jupiter. हाँ। अभी देखो पता है कैसा होता है जब ट्रांजिट होता है ना, ट्रांजिट का, बिकॉज हमारा हर एक बॉडी पार्ट में ना जुपिटर जब मतलब एक हाउस में, हर एक हाउस एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो राशि है दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स, डिपेंड करता है। लेकिन आप ऐसे देख सकते हो, अगर 5th हाउस में जुपिटर गया है ना, वो ट्रांजिट का जुपिटर, उस पर्टिकुलर साल में उस इंसान के पेट के ऊपर फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन इट गोज इन 6, उसके थाइज पे, उसकी कमर पे स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से किसी के कोई बहुत पतला है, सब कुछ है उसकी बॉडी, लेकिन उसके जो आर्म्स है ना ये बहुत हैवी हैं। वो देखे ना, किसी के ये आर्म्स हैवी होते हैं, व्हाई? बिकॉज जुपिटर माइट बी इन द 3rd हाउस और इन जेमिनी, दैट इज द रीजन। तो जुपिटर इज अ कारका ऑफ फैट जो हमारी बॉडी में होता है उस चीज के लिए। ट्यूमर जो भी होते हैं, गांठें होती है ना, जितनी भी आप देखो लोग बोलते हैं कि जुपिटर की दशा बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जुपिटर और राहु जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो किसी भी तरीके का बॉडी में ट्यूमर या कोई ऐसा कैंसर क्रिएट कर देते हैं। राहु, जुपिटर, सैटर्न जिस हाउस में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस बॉडी पार्ट में वो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज राहु के बिना कैंसर नहीं होगा। राहु फैलाव है, किसी भी चीज को फैलाता है राहु। जुपिटर इज अ ग्रोथ, राहु इज अ एक्सपेंशन, और जुपिटर गांठ भी है किसी भी चीज में। तो ये चीज है। किसी को फैटी लिवर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो जुपिटर। डायबिटीज हो जाएगी, वहां पर भी जुपिटर रेस्पॉन्सिबल है। किसी को सांस की प्रॉब्लम हो गई है, वहां पर जुपिटर और राहु रेस्पॉन्सिबल है। इवन आप देखो किसी के 4th हाउस में जुपिटर है ना, वो बहुत खुले खुले घर में रह रहा है, लेकिन वहीं अगर राहु कहीं से भी दृष्टि मार रहा है या राहु आके बैठ गया साथ में, तो होने के बाद भी घर जो है बड़ा होगा, लेकिन वो इतना सफोकेटेड होगा ना, उसको हवा नहीं आएगी। Shraddha ji, how to prevent such situations? How to prevent it? प्रिवेंट, देखो इट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ पता है एस्ट्रोलॉजर्स इसलिए बदनाम है क्योंकि वो हर एक चीज़ की रेमेडी देते हैं। अभी जैसे मैं अभी आपको इमिडिएटली बता देती, अच्छा इसकी ये रेमेडी, ऐसे नहीं होता। क्या होता है कि जो नवांशा होता है ना, D9, आपको 3 तरीके की हमारे साइंस होते हैं, मूवेबल, फिक्स एंड ड्यूअल, ठीक है। तो नवांशा में आप जाकर के देखो, जिस प्लैनेट की भी आप रेमेडी करना चाहते हो, वो प्लैनेट आपकी किस साइन में जाकर के बैठा हुआ है, D9 में। इफ इट इज सिटिंग इन अ मूवेबल साइन, डेफिनेटली यू कैन डू रेमेडी। डिपेंड्स किस राशि में है, कहाँ है, कैसे है, उसकी नीड क्या है, किसकी एनर्जी, किस किस प्लैनेट की एनर्जी लेके प्लैनेट उस पर्टिकुलर हाउस में बैठा है, इसीलिए वो ये प्रॉब्लम दे रहा है। उसको किस प्लैनेट को हमको क्योर करना पड़ेगा जिससे ये रिलीज हो जाए। कभी कभी धागे में देखो ना, गांठ जो पड़ी होती है, हम उसको खोलते हैं, बहुत सारा धागा उलझ गया है, हम ये ढूंढते हैं कि ये वाला जो धागा है जिसको हमको खोलना है, ये कहाँ से कनेक्ट है। इन द सेम वे दीज आर द नॉट्स विच वी नीड टू
ओपन। अब अगर कोई प्लैनेट किसी का जिसकी आप रेमेडी करना चाहते हो, सपोज जुपिटर ही है, अगर वो फिक्स साइन में बैठ गया, आप लाख रेमेडी करते रहो, यू विल नेवर एवर गेट रिजल्ट। बट अगर वो ड्यूअल साइन में बैठा है तो यू विल गेट रिजल्ट, बट आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ्स कॉन्स्टेंट वो आप रेमेडी करते रहोगे, उसके बाद लेट असर आएगा उसका, बट आएगा, बट लेट आएगा। लेकिन मूवेबल में क्या होता है, बहुत सारे लोग, हमने तो 1 हफ्ता किया, हमको तो ये हो गया, तुम भी करो ये, मैंने ये व्रत किया 1 हफ्ते में मेरा प्रमोशन हो गया, ये मिल गया, तुम भी करो। हर किसी के साथ नहीं हो सकता। वो रीजन है बिकॉज वो किस राशि में बैठा है। अगर ऐसा ही हर चीज की रेमेडी से हो जाए तो फिर भगवान ने ये क्यों राशियां बनाई, क्यों नक्षत्र बनाए, क्यों नवांशा में उसको जाकर के भेजा उस पर्टिकुलर में। अगर उस साइन में गया है जो फिक्स साइन है, आपको वो भोगना ही है। आप हंस के भोगो, रो के भोगो, कैसे भी भोगो, यू हैव टू गो थ्रू। तो जो ये है ना हमारा चार्ट, ये रेमेडीज तब आपको बताएगा जब रेमेडीज के लिए वो चार्ट रेडी है लेने के लिए कि यस यू कैन गेट रिड ऑफ योर कर्मास, यू कैन change your destiny. That's the reason free will is also there in our chart. 3 houses are there which is connected with it free will. हम कर सकते हैं वो free will, but हमारे free will भी काम तब करेगी जब वो प्लैनेट सिक्योर करने के लिए ईश्वर ने हमको वो ब्लेसिंग्स दी होगी। आप लाख रेमेडी दे दो, सामने वाला करेगा ही नहीं, उसको इतना आलस आएगा वो उठेगा ही नहीं। उसको करने जाने के लिए किसी ने बोला है गाय को रोटी खिलाओ, मीठी रोटी खिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिजनेस ठीक हो जाएगा, बिकॉज मार्स एंड वीनस आर सिटिंग इन द 10th हाउस। यू गो टू हनुमान टेम्पल एवरी ट्यूसडे और सैटरडे और फ्राइडे को, या डेली जाकर के मीठी रोटी, बिकॉज मंगल है वहाँ पर, तो मीठी रोटी जाकर के गाय को खिलाओ एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। बट वो इंसान जाएगा ही नहीं अगर उसकी डेस्टिनी में नहीं है। तो वो चीज, वीनस इज सिटिंग इन द फिक्स्ड साइन। बोल बोल के मैं थक गई, वो बंदी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वीनस इज सिटिंग इन दैट, आपको रेमेडी तो मिल गई लेकिन वो फिक्स साइन में बैठा है, या तो वो जाएगा नहीं, और अगर फिर भी वो कर भी लेगा तो भी उसको असर मिलेगा नहीं। बाद में मैंने देखा व्हाई शी इज नॉट डूइंग इट लॉन्ग बैक, बट देन आई रियलाइज अच्छा ये वीनस फिक्स साइन में बैठा है तो चाह कर के भी ये इंसान नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है, हर चीज की रेमेडी नहीं होती। तो मैम इसीलिए फॉर एग्जाम्पल सेक लाइक सम पीपल दे गेट कैंसर बट वो कैंसर फ्री भी हो जाते हैं। कैंसर फ्री भी हो जाते हैं बिकॉज दैट चार्ट हैज दैट पावर कि वो अगर प्रॉब्लम मिली है तो उसको क्योर कर हो जाएगी, जीतेंगे। किसी किसी को तो फर्स्ट स्टेज पर ही है, वो फट से चला गया, या किसी का पता ही नहीं चला, सडनली लास्ट स्टेज पे ऐसे पर आके पता चला कि वो नहीं सरवाइव कर पाया। गरीब से गरीब सरवाइव कर जाता है, पैसे वाले कितना भी पैसे वाला हो वो भी सरवाइव नहीं कर पाता, कभी कभी कुछ नहीं कर पाते आप। तो everything is written in your chart, in your stars has So Shraddha is totally dependent on the maybe a position of Mangal, which is giving a willpower to that person to live, and the Ketu in the opposite might be suddenly the person got a 4th-stage cancer, and the Ketu is kind of giving a finally a moksha kind of thing. So Ketu is like a detachment, and this Mangal is giving a willpower to that person to fight. Yeah. True. And how to find that fixed, dual and movable? सिखाऊंगी डोंट वरी। चलो अभी तो हम ये करें सिग्निफिकेशंस प्लैनेट्स के। और क्या है जुपिटर? व्हाट इज जुपिटर? एडवाइजर मैम फायर रिचुअल्स, मैम गोल्ड रिचुअल्स सब आएंगे जब मंगल और जुपिटर कनेक्ट होगा। मंगल, जुपिटर एंड राहु, ये तीनों का कनेक्शन चाहिए तब फायर रिचुअल। बट हाँ, आपके जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ना वो आते हैं, रिचुअल्स आते हैं, नॉट ओनली फायर, रिचुअल्स आते हैं। और एडवाइजर गोल्ड मैम लॉन्ग ट्रैवल हाँ, फॉरेन और मैम जज मैम ट्यूमर एंड सिस्ट, जज में जुपिटर एंड Well, judge सैटर्न। can be judge, Saturn the combination, right? हाँ, जज के लिए जुपिटर, सैटर्न एंड सन तीनों चाहिए। और 6th हाउस आपका सर्कुलेशन जैसे आपने बताया। पुखराज, हाँ, बनाना ट्री। मैम मार्स के अलावा देखे तो हस्बैंड भी। हाँ, हस्बैंड लिखा है मैंने ये रहा। और कृष्णा जी, विष्णु भगवान जी। भगवान विष्णु। मैम स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप You can give education. Education can be termed as a Jupiter. हाँ, नहीं एजुकेशन, नॉलेज, Primary education. Yeah. स्कॉलरशिप विल कम इन मर्करी. फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, हाँ, जुपिटर इज योर फॉर्च्यून. मैम डिग्रीज इन एजुकेशन, मास्टर्स. मास्टर्स, हाँ, हायर लर्निंग लिखा है मैंने. Can we say Ma'am, but charity? that higher learning can be decided by the ninth house, right? The PhD part. Ninth house load, it depends on the ninth house load, right? How it can be Jupiter. मैम स्काई एलिमेंट, गॉल ब्लैडर. हाँ, वो है. एक चीज सन में ना, एक चीज रह गई सन में, द स्टडी ऑफ वेदास. Shraddha, I joined bit late. So is it possible I can have a recorded sessions? Thank you. Yeah, you have. See, I had already posted a link. ठीक है. 1 second. ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबका. देखो, एक चश्मा, एक सिग्निफिकेटर ऑफ लाइफ फोर्स. क्या सिग्निफिकेटर ऑफ लाइफ फोर्स. हाँ, लाइफ फोर्स है जुपिटर. देखो, 1 सेकंड में ये वाली प्रॉब्लम सबकी पहले सॉल्व कर देती हूँ. हमारा ये जो ग्रुप है ना, इसमें एक मैसेज पिन्ड है, देखा है? सबसे ऊपर एक पिन किया हुआ है मैसेज मैंने. और आज भी मैंने जो एक मैसेज भेजा है, उसमें एक लिंक भेजा है, रजिस्ट्रेशन लिंक. सब लोग सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन करोगे तो सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. इन केस ऑफ अगर किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, और वैसे भी जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें भी मैंने डाला है, ठीक है. दूसरा, एक और लिंक मैंने पोस्ट किया था, उस लिंक पर भी अगर आप लोग करोगे, आई डोंट नो अभी है आप लोगों के पास वो लिंक या नहीं. मैं यहाँ पर ना वापस से रीपोस्ट अभी कर देती हूँ, बिकॉज ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सबको. ये हमको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है. मैम मैंने तो कर लिया था एंड इट्स गोइंग प्रीटी वेल. थैंक यू फॉर दैट. है ना. हाँ, वो सबको मिल जाएगा, बिकॉज मैंने ना डाला है सबके और लिए. बहुत अच्छा सिस्टम है वो. जब रिकॉर्डिंग आ जाती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है. और आपकी उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि क्लास इतनी देर में है. एक दिन पहले भी आ जाती है कि कल आपकी क्लास है. हर चीज का सिस्टम मैंने फिक्स कर रखा है, लेकिन ना अगर आप लोग रजिस्टर नहीं करोगे ना, तो यू विल स्ट्रगल. कुछ नहीं आएगा. एक बार उस लिंक में रजिस्टर कर लो, उसी ईमेल आईडी पर आपके पास सारा आपको ऑप्शंस आ जाएगा. नाउ रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल करके भी आपको ऑप्शन आता है. यू विल क्लिक दैट लिंक एंड यू विल रीच टू द रिकॉर्डिंग. और वो पूरा एक पैनल भी आता है. आप अपने उसमें आईडी से लॉग इन करो एक्सली में, और आपको पता चल जाएगा क्लास 1 2 3 4 5 6 सारी रिकॉर्डिंग्स हैं अवेलेबल. डेट वाइज है. डेट वाइज है, ठीक है. अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू. ठीक है. वो रिकॉर्डिंग देखो, जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें भी एक लिंक है, कंसल्टेशन, ये सॉरी, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द क्लास. उसमें रजिस्टर कर लो, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली. फिर भी नहीं मिलती है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, क्लियर. चलो, लाइफ फोर्स, यस, जुपिटर इज अ लाइफ फोर्स. नाउ समझ में आ गया ना सबको क्या है जुपिटर. अभी वीनस. मैम हायर एजुकेशन आपने मर्करी में भी लिखी थी, तो वो सेम होगी क्या जो जुपिटर में और मर्करी में हायर एजुकेशन है? नहीं, देखो, मर्करी इज अ एकेडमिक एजुकेशन, ठीक है. जुपिटर इज योर विजडम, वो हायर नॉलेज का मतलब है हायर लर्निंग. जब भी आप मास्टर्स वगैरह करते हो ना, वहां पर जुपिटर, बिकॉज मास्टर्स में क्या होता है, आपकी विजडम काम करती है. जो एकेडमिक्स है बेसिकली वो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक रहती है, लेकिन जब व्हेन यू आर एंटरिंग इन द मास्टर्स, आप ये सोचते हो मेरा करियर है, मुझे उससे रिलेटेड ऐसे कैसे काम करूं, ऐसे कैसे चीजें सीखूं जो मैं अपने प्रैक्टिकली अपने उसमें अप्लाई कर पाऊं अपने करियर में, अपनी ग्रोथ के लिए. तब आपको वहां पर जुपिटर आपका काम करना स्टार्ट कर देता है इन योर मास्टर्स. मैम एस्ट्रोलॉजी किस में आएगी, जुपिटर या? एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस में आएगी. एस्ट्रोलॉजी केतु में आएगी. केतु, It's occult science, yeah. It's something esoteric which is not common, right? So it should be a Ketu. Yeah. 8th हाउस एंड केतु. बहुत नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको वीनस शुड बी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर डूइंग अ नाड़ी, ठीक है. तो वहां पर आपको वीनस की जरूरत है, दैत्य गुरु की. लेकिन वैसे बिना केतु के तो वो भी नहीं. तो जो प्राइमरी जो प्लैनेट है रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑकल्ट साइंस इज केतु, राइट.
तो अभी मैम चलो जो BNN है भृगुनंदी नाड़ी that's also in it. वीनस Okay. वीनस इज इम्पोर्टेंट। Okay. चलो अभी हम वीनस करते हैं। वीनस क्या है? Technology, Relationships. technical education and technology, I can say. The first part. वीनस Female. ब्यूटी Yeah, technology and technical education. फीमेल Venus, Well, ma'am, wife, woman, वीनस, romance. वीनस Luxury. वीनस का जैसे ही सबसे पहले दिमाग में आता है ना, वीनस इज फीमेल, female. वीनस इज लग्जरी, Beauty. Romance, affairs. Romance, yeah. Music, Affair is the dance. Rahu. Sir, affair is only because of Rahu. If there's हाँ no Rahu, there's no affair. और मरकरी इज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो है ना, वो मरकरी है। जहाँ फ्रेंडशिप आती है ना, तो फ्रेंडशिप वुड भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले भी, ठीक है। अफेयर के लिए वहां पर देखो, वीनस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर, वीनस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रोमांटिक नेचर, ठीक है। अगर वहां पर आप ये सोचो कि आप अगर वीनस एक्टिवेट हो गया है तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं। वीनस के साथ अगर मून आ गया है तो आपको आप एक चीज और समझ लेना, मरकरी, वीनस और राहु साथ में चंद्रमा, ये चारों प्लैनेट ने अगर कैसे भी बना लिया, बिकॉज आई हैड सीन अ चार्ट, उनकी राहु की महादशा चल रही है, उनके 4th हाउस में वीनस, राहु की महादशा, वीनस की अंतरदशा, और जो उनका डिस्पोजिटर है वो वीनस ही है। और उन्होंने ना उनके 4th हाउस में वीनस और मरकरी बैठे हैं। अब उनको मैंने बोला कि आप मत करो, इस टाइम में आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, इस टाइम में बहुत इल्यूजन होगा। यहाँ जब भी इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए किसी एक सर्टेन टाइम पर, आपको दिख रहा है कि भाई ये सारे प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे होते हैं मैं सिखाऊंगी, तो कभी भी उस ड्यूरेशन में ना, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ चीटिंग होगी। चंद्रमा चीटिंग है, राहु इल्यूजन है, धोखा है, धोखाधड़ी जो है ना वो राहु है। चंद्रमा बहुत सारे लोग आपने देखा ना, भाग जाते हैं, प्यार किया और भाग गए, भाग करके शादी कर ली, वहां चंद्रमा का रोल आता है, ठीक है। राहु अगर है तो इंटरकास्ट होगा वो, क्योंकि वो आउटकास्ट चीजें दिखाता है। मरकरी फ्रेंड है, वीनस आपका रोमांस है, लग्जरी है, वो सारी चीजें हैं। आप किस तरीके से चीजों को जा रहे हो, 12th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, अफ्लिक्शन में है, राहु का उसके ऊपर एस्पेक्ट है, तो हो सकता है फिजिकल भी हो जाओ, बट वीनस सोली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब जो ये होते हैं गलत इमोशंस होते हैं, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल अकेला वीनस कभी नहीं होता जब तक मैम राहु नवमांश में अगर कनेक्शन बैठ रहा है नवमांश में वीनस और राहु का, और डीमन चार्ट में नहीं बैठ रहा है, देन आल्सो इट इज गोइंग टू बी, because Navamsh is the strength of the planet. It is not a connection to the planet. मैम ये मेरा क्वेश्चन है, it's not the demon but D9 itself. जो आप बोल रहे हो ना, it is perfectly working, because without Navansha you can't predict anything, क्योंकि नवांशा क्या है ना, बहुत 9th पार्ट है। आप जिस तरह से नक्षत्र पढ़ते हो ना, उसके पद पढ़ते हो ना, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो वो कैसा है ना, वो डिग्री के लिए अगर आप देखोगे ना, वो बहुत छोटा एक अंश आता है। 9th पार्ट ऑफ दैट राशि हैज गॉन इनटू द नवांशा, तो वो बहुत नक्षत्र के लेवल पे जैसे काम करते हैं ना, वैसे ही नवांशा काम करता है, कि किस तरीके से आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट इम्पैक्ट डाल रहा है। आपको D1 में दिख रहा है ये 6th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है या 5th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, बट आपको पता चलेगा नहीं, ये तो 5th के साथ साथ मेरे 10th को भी कर रहा है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द 10th हाउस लॉर्ड इन नवांशा। वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, इट्स अ लेयर, ठीक है। ओके श्रद्धा जी, ये थैंक ओके अभी लिक्विडिटी जो होती है ना, हमारा जो कैश है, मनी, दैट इज वीनस, बट कैश फ्लो इज मनी, सॉरी वीनस एंड मून, ठीक है। बे बोलो क्या और क्या, लग्जरी, वाइफ, ब्यूटी, मैम ओके, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, fertility, Venus is not a fertility. Fertility can be seen from Mars also, right, ma'am? हाँ, चंद्रमा is fertility, ठीक है, because it's a flow fertility, but Venus is शुक्राणु,
या आपके जो स्पर्म्स होता है ना हाँ जी मैम वो व्हीकल्स हाँ I think females it is the ovaries and in male it's a sperm, ma'am, right? Yeah. यस मैम टेक्निकल एजुकेशन में वो मार्क्स का रोल नहीं है? मार्क्स का भी आएगा, मार्क्स का टेक्निकल एजुकेशन में भी आएगा, इंजीनियरिंग में रोल आएगा। Math is specific to engineering and doing, but the pure education is from technical, that means. और जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज आते हैं दैट कम्स अंडर सैटर्न, ठीक है। हार्मनी कनेक्शन विद वीनस, इज देयर एनी कनेक्शन फॉर व्हाट? क्या बोला आपने? एक virtue, ma'am, virtue can be seen from Venus. किसी I said appreciation harmony. करना, kind of appreciation virtue, yeah. हाँ, परफ्यूम्स, मैम डिजाइनिंग, ऑर्नामेंट्स, रेडीमेड क्लोथ्स, हाँ क्लोथ्स, जो देखो फैब्रिक Shine, मूव होता है shiny clothes. हाँ क्लोथ्स में क्लोथ्स भी होता है, सिल्क ऑल्सो वीनस, Can शाइनिंग, we relate as Sanjeevani Booty, Shraddha ji? हाँ As per the Sanjeevani Booty जो story थी उसकी, right? Venus ये शुक्रदेव. मेडिसिन। मेडिसिन, और एस्थेटिक मैम सेंस, आर्ट्स म्यूजिक डांस यस, बेडरूम, एस्थेटिक सेंस, बेडरूम भी है। फाइन आर्ट्स, Music, yeah, music can be there. A voice and music can be connected to Venus. म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, काउ, काउ, फैशन फैशन, ब्रांड्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा है ना, डुप्लीकेट कोई भी चीज़ पहन लेते हैं ना, तो वो अपना वीनस खराब करते हैं। फर्स्ट कॉपी जो लोग पहन लेते हैं, ठीक है, वो कभी भी नहीं पहनना चाहिए। या तो पहनो तो ब्रांड पहनो, नहीं ब्रांड पहनते हो तो नॉर्मल पहनो। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड पहनोगे तभी आपका होगा। जैसे बहुत सारे लोग फर्स्ट कॉपी पहन लेते हैं, नहीं पहनना चाहिए, उससे आपका वीनस खराब होता है, ठीक है। Okay. और मैम Maybe, ma'am, it रिफाइंड can be, yeah, if you wear a praise cloth, a proper iron cloth also, then also it will improve the Venus. Might be we are utilizing the first copy, then also we are able to improve, right? Yeah. वो भी है। दूसरा, आपकी जो बेडशीट होती है ना, बेडशीट इज ऑल्सो वीनस। जिस बेड के ऊपर जो शीट होती है ना, तो वो भी वीनस है। कभी भी अपनी बेडशीट गंदी नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वीनस आपका खराब तभी होता है। आपके अंडरगारमेंट्स दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर वीनस। अपने अंडरगारमेंट्स लोगों को लगता है कि कौन देख रहा है, लेकिन आपकी बेडशीट कौन देख रहा है? नहीं, योर बेडशीट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। महंगी से महंगी बेडशीट्स बिछाओ, महंगे से महंगे अंडरगारमेंट्स पहनो, महंगे से महंगे अगर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, इफ गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू दैट, तो अच्छी चीजें यूज करो। कम यूज करो बट अच्छी यूज करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ हमेशा गुची का ही करो या सीके का ही करो, बट करो तो अच्छा करो। ऐसा उसका डुप्लीकेट वर्जन खरीद के मत यूज करो, या फिर कोई नॉर्मल ब्रांड खरीद रहे हो, वो तो ऑटोमेटिकली अपनी खुद ही ब्रांड है ना, वो तो कुछ वो नहीं है जो आपके पॉकेट के हिसाब से वो खरीदो। लेकिन जब हम डुप्लीकेट कोई चीज यूज करते हैं किसी भी ब्रांड के, तो वो हमारे वीनस को, गंदगी, घर में जितना भी क्लटर होता है ना, अगर आपके घर में क्लटर है तो आपका वीनस खराब है। अपने घर को जितना ज्यादा अपने सामान को सिस्टमैटिक रखोगे, दैट इज गुड वीनस, ठीक है। Shraddha ji, how about this relationships and did you put relationships and what is the second balancing part of thing? हाँ, ऑफ कोर्स, Can you put balance? Yes. यस। Okay. How about this one? Perfume, you put perfume. It should include the ether part, or it is not going to include ether. नहीं, इत्र इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और बोथ। मैम Okay. रोज भी फ्रेग्रेंस, हाँ, रोज roses, yes, roses. Why? Because roses है, लिलीज है, जो फ्लावर्स ऐसे हैं जो फ्रेग्रेंस देते हैं, जो ब्यूटी देते हैं, जो एस्थेटिक सेंस जो आपका, दैट इज ऑल्सो वीनस। जो आपके घर में कुछ एक एस्थेटिक सेंस एक ऐड कर रहे हैं आपके उसमें ना, वो चीज इंटीरियर हाँ, इंटीरियर जो आपका कोई भी Sophistication level, I'm not sure. sophistication, आपका जो सोफा है, देखो आपका जो हॉल है ना, दैट इज मर्करी। बिकॉज इन ड्राइंग रूम, इन लिविंग रूम यू सिट एंड चिट चैट, ठीक है, दैट इज द रीजन इट कम्स अंडर मर्करी। बट द जो उसमें द फर्नीचर विच इज Decor. देयर, दैट इज वीनस।
द Decor. डेकोरेशन, हाँ द डेकोरेशन दैट इज ऑल्सो वीनस। द आर्टी क्राफ्ट जो आप लेकर के आते हो वो लगाते हो, दैट इज अगेन वीनस। अब वो कितनी बड़ी पेंटिंग लगाई है, कितनी सुंदर लगाई है, कितनी महंगी लगाई है, वो आपके वीनस का स्ट्रक्चर बताते हैं कि आप देखो एक इंसान होगा, वो जाएगा, आपकी इनकम है 4 लाख रुपीज मंथली मिनिमम, एक सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप गए, आपको अपने हॉल में पेंटिंग लगानी है, ठीक है। एक हॉल में आप कितनी पेंटिंग्स लगाओगे? 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, मैक्स टू मैक्स 4 अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 4 तो बहुत ज्यादा भी हो गई, लेकिन ठीक है अगर किसी के उस तरीके से कंपार्टमेंट्स हैं या उन्होंने अपना वैसे कर रखा है तो 4 पेंटिंग्स एक इंसान। लेकिन जिंदगी में इंसान बोलता है कि कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल तो मैं इस पेंटिंग को चलाऊंगा। अगर आपने एक पेंटिंग देखी विच इज 35,000, अगर आपको ऐसा लगता है यार 1.5 लाख रुपए मैं अपने खर्च कर देता हूँ अपने हॉल पर, जो मेरे 6-7 साल तक चलते ही रहेंगे, ये चीज मैं हटाऊंगा नहीं, यहाँ से हटा के रूम में लगा दूंगा, वहां से हटा के कहीं अपने ऑफिस में लगा दूंगा, तो एक इंसान तो बोलेगा खरीद लो यार, एक बार में लोग आएंगे देखेंगे अच्छा लगेगा, क्या ही जाएगा, 1.5 लाख 4 लाख तो आते हैं ना हर महीने। एक आदमी कहेगा 1.5 लाख नहीं, वो 1200 की पेंटिंग लेके आएगा, 4 पेंटिंग 1200 कोई 500 कोई 800 लगा देगा। वाई? दोनों की सेम सैलरी है, दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, ठीक है। लेकिन 1200 वाले के वीनस में और वो जिसने 50,000 की पेंटिंग लगाई है लेकर के उसके वीनस में, दोनों के वीनस में डिफरेंस है। किसी बिल्कुल। का वीनस बहुत वीक है इसलिए उसने 1200 की पेंटिंग लगाई, किसी जिसका वीनस स्ट्रॉन्ग है उसने वैसी पेंटिंग लगाई, बड़ी या फिर अच्छी पेंटिंग लगाई। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पर आपके मनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है। आपने देखे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन जिंदगी भर वो एक स्कूटर पे चलते रहे, एक छोटी सी गाड़ी लेके चलते रहे कि नहीं हम तो इसी में कंफर्टेबल हैं। एक है उसने लोन लेकर के लग्जरी कार ले ली, उसने बोला नहीं मैं तो ऑडी लूंगा, लाइफ तो एक ही है, आराम से जीऊंगा, अफोर्ड कर सकता हूँ ना। एक ऑडी क्या, वो कोई भी दूसरी भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, वो दोनों 2-2 लग्जरी कार रख सकता है, अपने लिए अपनी वाइफ के लिए, लेकिन उसके पास एक भी नहीं है, वो एक छोटी सी गाड़ी लेके रखा है। क्यों? बिकॉज वीनस उसका वैसा है। उसमें बात ये नहीं कि किसके पास है या नहीं है। आपने देखा है लोग मैम आईफोन लेके घूमते हैं, अब ट्रेन मैम से। I think Venus stands for higher level of spirituality. Why? Because Venus is exalted in Pisces. So actually, if we can think in that way, if fashion and glamour is not part of it, I think higher level of attaining the higher level of spirituality is also indicated by the Venus, a देखो positive Venus. हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी? जिसका वीनस खराब होगा ना, वो ना तो 50,000 की पेंटिंग लगाएगा पैसा होने के बाद भी, और ना ही वो स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल को क्रॉस करेगा। कभी भी जब आप स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पर पहुंचते हो तो सबसे पहले यू फुलफिल द मटेरियलिस्टिक लेवल। जब आपको लगता है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने सब करके देख लिया, मैं जैगवार भी लेके देख चुका, ऑडी में भी घूम चुका, और इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो ईश्वर की भक्ति में ही है, लिबरेशन में ही है, देन ओनली विल पर्सन विल रीच दैट। लेकिन जिसकी आसक्ति उसमें ही है कि वो पैसा बचा ले 12,000 में छोटी सी गाड़ी में पैसा बचाए, मीन्स उसकी वो आसक्ति है ना। तो जो खराब जब वीनस होगा आपका तब आप पैसा बचाओगे, क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति है पैसा बचाने में। जब आपका वीनस अच्छा होगा तभी आप लिबरेट हो पाओगे, बिकॉज यू हैड सीन एवरीथिंग, यू हैड गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ, यू हैड सीन कि हाँ मटेरियलिस्टिक सुख में भी इतना सुख नहीं है, फिर वो उस लिबरेशन के लिए करता है। इसीलिए वीनस 12th हाउस में ही एग्जॉल्ट होते हैं। So, ma'am, the person who is meager in nature and don't have that capacity might give a how that person is going to be see, okay, this I have, my limit is over and I already fulfill everything, and then spirituality then it begins. It should be at any stage, right? It should not be a matter of whether that person has a good riches or not. नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता देती हूँ। एवरीवन नोज अबाउट द पॉकेट, ठीक है। अभी मुझे पता है मेरी ये पॉकेट है, आई कैन अफोर्ड यूके टू फॉर द स्टडी ऑफ माई डॉटर्स, आई कैन नॉट अफोर्ड यूएस, ठीक है। मैं यूके में घर खरीदना भी अफोर्ड कर सकती हूँ, बट मैं यूएसए में घर खरीदना उतना बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं 3 BHK अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं एक मेंशन अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो जब इंसान को अपनी कैलिबर पता है तो वो कैलिबर डिपेंड करता है ना। अब कोई इंसान बोलेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं मुंबई अफोर्ड कर सकता हूँ, अपने बच्चे को मुंबई में भेजूंगा। कोई एक गांव में रहता है, वो बोलता है मैं एक गांव से दिल्ली भेज दूंगा अपने बच्चे को शहर। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना कोई
किसी भी चीज़ की ना लिमिटेशन आप नहीं लगा सकते हो उसके पॉकेट की, कि वो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। एक इंसान जो इंडस्ट्री रन कर रहा है उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी उसको नीड है, ईगरनेस है टू अर्न, उसको एम्बिशन है, वो और भी बड़ी एम्पायर क्रिएट करना चाहता है। लेकिन दूसरा आदमी, उसको लगता है 1 लाख रुपए, यार ये तो 1 लाख, तो इतने लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी जो लोग 1 लाख रुपए कमाते होंगे। लेकिन जो जो इंसान 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है उसको भी फील नहीं हो रहा है, यार क्या है, नहीं मुझे तो और करना है और करना है। तो इसकी कोई वो नहीं है लिमिट, विशाल जी। सो आई जी थिंक जी मैम। इंटेंशन मैटर करती है। इंटेंशन मैटर्स। आपका वीनस आपकी पॉकेट से नहीं है, आपका वीनस, देखो वो गुरु है, दैत्य गुरु हैं, उनको जो चार्ज दिया है वो खजाने की रक्षा के लिए, उसको वाइजली कैसे खर्च किया जाए उसके लिए दिया है। इसीलिए जब वीनस किसी का स्ट्रांग होता है, तो आपने देखा है किसी के पास पैसे कम हैं, उसने सस्ते कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि उसकी पॉकेट में, लेकिन वो फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। और एक इंसान है उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो इतना सड़ा हुआ बन के आया है कि आप बोलोगे यार क्या फायदा है ऐसे पैसे होने का, इससे अच्छा तो ये किसी इंसान के पास, क्योंकि आप जाके किसी का अकाउंट चेक नहीं करोगे ना, आप तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखोगे ना। और अगर आपको पता भी है तो भी वो इंसान अच्छे से नहीं, पैसा होना और अच्छा वीनस होना दोनों चीजें डिफरेंट है राइट राइट। ना। पैसा तो और आपको किसी इसीलिए से हो और सकता है। इसीलिए बोलते हैं, सॉरी, कि अपने कपड़े भी आयरन करके डालने चाहिए अगर हम्म, वीनस अच्छा रखना है। अगर आप कपड़ों की कद्र करोगे, इज्जत करोगे, तो कपड़ा आपकी इज्जत करेगा। ये हमेशा मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो मम्मी हमेशा बोलती थी विदाउट आयरन कभी कपड़े मत पहनना जिंदगी में, क्योंकि अगर जब तक अगर आप कपड़ों की वैल्यू नहीं करोगे, कपड़े आपकी इज्जत नहीं करेंगे।